नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये न्यूज़ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये न्यूज़ कल से मार्केट में घूम रही है और बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने अपने तरीके से इसके बारे में बता रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसमें इतना कुछ ज़्यादा घबराने जैसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है उन्होंने एक कंप्लायंस शो कॉज नोटिस जारी किया है 9 एक्सचेंजेस के ऊपर। तो इसको इतना हल्के में भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको, अगर आप क्रिप्टो में इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे डील करते हैं तो आपको ये बहुत ही सीरियस लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये 9 एक्सचेंजेस की आप नाम पढ़ पा रहे होंगे, जिसमें सबसे एक नंबर पे आता है बिनांस। बिनांस का भी नाम इसके अंदर है। इनके नाम पे शो कॉज नोटिस जारी हुआ है और यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन को एक लेटर लिखा है जिसमें इन्होंने जो 9 एक्सचेंज के नाम दिए हैं उनको ब्लॉक करने का सजेशन दिया है, राइट। और एक ऐसा आरोप लगाया है कि ये ऑपरेट तो कर रहे हैं इंडिया में बट इनलीगल तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मुद्दा शुरू होता है कुछ दिन पहले लोकसभा में एक बंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जो ये क्रिप्टो में लेन देन हो रहे हैं, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग और उसमें आते हैं, नहीं आते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले हिमाचल में एक क्रिप्टो स्कैम हुआ था एंड उसके रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे कुछ 1500 पुलिसकर्मी और वहाँ पे विधायक, शायद सांसद, कुछ लोग थे। उसमें बहुत बड़े लेवल पे वो स्कैम हुआ था। तो वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं संसद में उठा था और ये उसी से रिलेटेड चीज़ें सामने आई हैं। और वहाँ पे एक बंदे ने ये भी पूछा कि क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि जो ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, क्या वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। तो एक इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया गया। और दूसरा, अगर नहीं है तो इसको लेके क्या एक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर वो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं अगर वो कोई फ्रॉड करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से पंकज चौधरी ने उसके आंसर देते हुए एक लिस्ट जारी की। उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इतने एक्सचेंजेस हैं, 28 एक्सचेंजेस हैं जो हमारे साथ यहाँ पे लिस्टेड हैं और ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड हैं और बाकी की कोई भी डिटेल ऐसी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने एक 9 एक्सचेंजेस के नाम दिए हैं और उनके ऊपर शैडो बैन लगाया है। शैडो बैन का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी तरीके से बैन नहीं है, इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है और धीरे धीरे इन लोगों के पास 2 ऑप्शन बचेंगे। ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं, ये तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लो और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो भी डिमांड है वो सब सारी प्रोवाइड करा दो, या फिर हम तुम्हारे जितने भी URLs हैं, यानी आपका एक्सचेंज हो गया, आपका वेबसाइट हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया, आपका कुछ भी है आपके नाम का, वो इंडिया में बैन हो जाएगा। यानी कोई भी इंडियन यूज़र वो चीज़ यूज़ नहीं कर पाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये इनिशियल तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी के अभी होने वाला है, पर आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। अब सवाल आता है कि जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उन पे क्या फ़ंड सेफ़ है हमारा। तो दोस्तों, 100% फ़ंड सेफ़ है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस में, लेकिन जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं बिनांस और वजीरेक्स, क्यूकॉइन और कॉइनडीसीएक्स, ये सब एक ही लेवल के एक्सचेंज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर्विस भी इंडियन एक्सचेंजेस ज़्यादा अच्छी दे पाएंगे। अभी उनको तकलीफ क्या आ रही है इंडियन एक्सचेंज और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे कि वो उनको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल एक्सचेंज जो हैं वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं इंडियन एक्सचेंजेस के, और ज़्यादातर लोग टैक्स बचाने के लिए, TDS बचाने के लिए क्या करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करते हैं। तो वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे इनको टैक्स भी देना है, यहाँ पे इनको बहुत कुछ दिखाना रहता है इंडियन एक्सचेंजेस को। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, ये सारे के सारे या तो रजिस्टर्ड हो जाएंगे इंडिया में, राइट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर में, या फिर क्या करेंगे, ये अपना यहाँ पे काम बंद करेंगे या तो फिर इंडियन गवर्नमेंट इनको ब्लॉक कर देगी। बहुत सिंपल है। तो अभी हमें करना क्या चाहिए, देखो, अभी के अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आज के आज बैन हो रहा है। आपका जो फंड है वो भी सेफ़ है आपका, ऐसे कोई घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि धीरे धीरे ये जितना भी फंड है आपका इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, उसको इंडियन एक्सचेंजेस पे ले आओ, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों का अगर इतना बड़ा बिजनेस है तो ये लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करें। जैसे आपने देखा होगा कि बिनांस ऑलरेडी 18 जगह रजिस्टर्ड है
18 कंट्री में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए एक इंडिया और बढ़ जाएगा, 19 हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। जैसे बिनाइंस यूएस है वैसे बिनाइंस इंडिया आ जाएगा, क्यूकॉइन जो है वैसे क्यूकॉइन इंडिया आ जाएगा। तो ये सारे एक्सचेंजेस क्या करेंगे, ये तो रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे वो इंडिया में काम कर पाएंगे, जो नहीं होंगे उनको एक नोटिस जारी होगा एंड उसके बाद वो बाकायदा टाइम भी देंगे हमें हमारा पैसा निकालने का। ऐसा नहीं है कि रातों रात बंद हो जाएंगे और कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि इतना सारा पैसा एक साथ वो कोई भी नहीं ले जाने देंगे। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, माइनस पॉइंट भी हैं, पर इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडियन एक्सचेंज पे स्विच कर सकते हो। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि अभी आने वाले 3 महीने 4 महीने बाद इलेक्शन का टाइम है, तो अभी ज़्यादातर फोकस रहेगा इलेक्शन पे। एंड इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, सरकार बनेगी और उसका सब मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें 3-4 महीने सेटल होने में निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो भी प्रोसेस है उसको अभी 1 साल लगने वाला है, और 1 साल होते होते नई सरकार बनेगी। उसके बाद हो सकता है क्रिप्टो रिलेटेड कोई बिल भी आ जाए जिसमें हमें सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं कि क्या बैन है क्या बैन नहीं है, किसके ऊपर काम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कितना टैक्स है, कितना TDS है, सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने फ़ंड को उठाएं और इंडियन एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर लेवें। और दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की है कल से आज तक में कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बोले OKX है, बाइबिट है, ये दोनों एक्सचेंजेस का नाम नहीं है, चलो इस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो दोनों को छोड़ दिया, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने ऑलरेडी कंप्लाइंस फाइल कर दिया हो FIU के अंडर में, या हो सकता है उनका नाम इसके अंदर नहीं आया, तो अभी 9 का 11 भी हो सकता है, 2 नाम और ऐड हो सकते हैं। कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो इंडिया में सर्विस दे रहा है और वो FIU के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, उसको करना पड़ेगा या तो उसको सर्विस बंद करना पड़ेगा। ये 2 ही ऑप्शन है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर, ये 2 ही ऑप्शन है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के पास, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि ये जो नोटिस है ये किस रिलेटेड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेवे, ताकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके तक पहुँचते रहें।